everyone, welcome to my channel. Today I am going to share my C-section experience. Yes, I had a C-section 6 months back, and when I was pregnant I searched a lot of this kind of videos, C-section experience. बट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब फॉरेनर्स के तो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इंडियन सी-सेक्शन एक्सपीरियंस वीडियो बहुत ज़्यादा है नहीं यूट्यूब के ऊपर। हाँ, तो बहुत बकबक होगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आई हैड अ प्लान्ड सी सेक्शन। तो सी सेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इमरजेंसी सी सेक्शन और एक होता है प्लान्ड सी सेक्शन। तो प्लान्ड सी सेक्शन वो होता है जो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से या आप खुद की मर्ज़ी से वजह से पहले से प्लान करके करते हो सी सेक्शन, वो होता है प्लान्ड। और इमरजेंसी का तो आपको पता ही है, अचानक से कुछ हो जाता है तो मतलब करना ही पड़ता है, वो होता है इमरजेंसी सेक्शन। मंडे को होने वाला था, तो संडे के दिन ही डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाओ। और मैं तभी 37 वीक्स की प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरा 37 वीक कंप्लीट हो गया था। मंडे को मेरा 38 वीक 1 डे था। तो मैं उस दिन एडमिट हो गई। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो एडमिशन से पहले मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ, जो कि भगवान की कृपा से नेगेटिव आ गया और फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो एडमिशन के बाद उन्होंने इकोकार्डियोग्राम किया और एक विटामिन डी का इंजेक्शन लगा मुझे, बस। और सुई हुई और कुछ नहीं लगा, एंड फ्लूइड भी नहीं चलाया गया। तो मैं सोची थी कि एक दिन पहले से ही फ्लूइड चलेगा, लेकिन नहीं चला, कोई चैनल भी नहीं की। लेकिन बोला कि अब से लिक्विड डाइट, मतलब शाम को भी टिफ़िन में भी लिक्विड कुछ खाना था और रात के डिनर में भी लिक्विड खाना था। तो मैंने तो हॉर्लिक्स एंड बिस्किट खाए थे, तो जो आपको प्रेफरेबल लगे। तो अगली सुबह 7 बजे मेरा ओटी होने वाला था। तो 6 बजे सिस्टर आई और मुझे बुलाया, मतलब नींद से जगाया। नींद तो मेरी हुई नहीं थी, मतलब पूरी रात नहीं सो पाई थी टेंशन के मारे। तो सिस्टर आके बोली कि आप ब्रश करके तैयार होके बैठ जाओ, उसके बाद हम आपको ओटी के लिए रेडी कर लेंगे। तो मैंने उठा, जैसे तैसे ब्रश करके आई, और उसके बाद उन्होंने मुझे ओटी के लिए ओटी का गाउन वगैरह पहना के बाल बांध के रेडी कर दिया। एंड कोरोना की वजह से ओटी के बाहर तो सिर्फ हस्बैंड को ही अलाउ किया, और ओटी में ले जाने से पहले 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 ही मिनट के लिए हस्बैंड से मिलने दिया, बस। तो उसके बाद हाँ, उससे पहले और एक बात, मेरा तब चैनल लगा सुबह को 6:30 बजे, मतलब चैनल जो हाथ में होता है ना, चैनल लगाया और उसमें फ्लूइड भी चला दिया। तो उसके बाद मुझे ले गए ओटी। बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, पता मतलब सबके साथ ही ऐसा होता ही होगा, पहली बार है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मुझे लगभग 6:45 को ओटी में लेके गए। मैं तो सिर्फ भगवान को ही बुला रही थी, याद कर रही थी। मेरा तो हाथ पैर ऐसे ही ठंडा पड़ रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन था। तो फिर मुझे लगा एनास्थेशिया का इंजेक्शन, वो बहुत, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि क्योंकि आधा लोग बोलता है उससे दर्द होता है, मतलब जब आपको सुई लगती है तब दर्द होता है, और 50% लोग आपको बोलेगा बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, कुछ मतलब समझ ही नहीं पाओगे आप। तो मुझे जब लगा वो सुई, मुझे ऐसा कुछ दर्द नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सा लगा कि कुछ चुभा, लेकिन ना तो दर्द हुआ ना ज़्यादा कुछ लगा। तो उसके बाद मुझे एक बार नहीं 4-5 बार चुभा। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा आपको बेंच करके बैठना पड़ता है, फिर वो लोग इंजेक्शन देता है। मुझे बोल रहा था कि मैं ठीक से नहीं बेंच करके बैठ पा रही हूँ, इसीलिए नहीं हो पा रहा है, कुछ हो पा रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। तो मतलब 5-4 बार में मतलब दे दिया इंजेक्शन। उसके बाद एक बार जब सक्सेसफुली हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला आप जल्दी जल्दी लेटो, क्योंकि शायद ज़्यादा असर नहीं रहता, 40 मिनट्स तक ही रहते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी कर देते हैं। हाँ, फिर क्या हुआ, आफ्टर दैट इंजेक्शन मेरा पैर धीरे धीरे भारी होने लगा और सुन पड़ने लगा। तो उन लोगों ने तो मुझे लेटा दिया। तो फिर मुझे एक कट महसूस हुई, मतलब सिर्फ कट महसूस हुई, दर्द नहीं हुआ। जैसा कि आपका अगर कभी हाथ कट जाए तो पहले जैसे होता है, आपको कट महसूस होती है, उसके बाद दर्द होता है, लेकिन मुझे सिर्फ कट महसूस हुआ। तो मैंने सोचा अब दर्द होगा, लेकिन दर्द हुआ नहीं। तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे बेबी की क्राई सुनाई दी। आई वॉज एक्साइटेड, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, फिर मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे बच्चे को दिखाएंगे, पूछेंगे बेटा है बेटी है, लेकिन मुझे नहीं दिखाया। तो बाहर ले जाके मेरे हस्बैंड को ही दिखाया। आई वॉज ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। तो उसके बाद मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, शायद एनास्थेसिया का जो इंजेक्शन होता है वो बहुत हेवी डोज का होता है, इसीलिए शायद।
तो मुझे जब से याद है तब मैं बेड पे थी, मुझे ओटी से निकाल के बेड पे लेके रख दिया। हाँ, बेड पे जाने के बाद मैं सबको बोल रही थी कहाँ है मेरी बेबी, कहाँ है, गर्ल हुआ है, बॉय हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा बक कर रही थी। तो उसके बाद मुझे मेरे बेबी गर्ल से मिलाया तो बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं उसको लेके मतलब मैं बोल रही थी सिस्टर को मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए उसे रख लेती हूँ, लेकिन उसे मतलब मैं तो लेटी हुई थी, मेरे पास में नहीं दिया उसको, बेबी कॉट में अलग से रख दिया। हाँ, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। उस दिन तो कुछ खाना पीना अलाउ नहीं था, उससे फ्लूइड चल रही थी। तो आफ्टर 12 आवर्स के बाद मेरा सुबह 7 बजे के लगभग ऑपरेशन हुआ था, तो शाम को 7 बजे मेरा तो चैनल निकाल दिया गया। तो उसके बाद सिस्टर आई, मुझे बोला आप उठो, आपको चल के टॉयलेट जाना है। तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि मतलब मुझे लगा था कि आप 24 आवर्स बाद ही मतलब मुझे खुद से मूव करना पड़ेगा, लेकिन 12 आवर्स के बाद ही बोला था, सब बोल दिया उसने। तो मुझे डर लगा बहुत, लेकिन मैं बहुत हिम्मत जुटा के उठी। तो जब उठी, सीट से मेरा पूरा घूम रहा था, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत हिम्मत की। सिस्टर ने मुझे पकड़ा हुआ था, तो मैं उसके सपोर्ट से टॉयलेट तक गई। फिर मैंने यूरिन पास किया और आके बेड पे लेट गई। मुझे उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा लग रहा था यहाँ पे कुछ है, लेकिन उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था। हाँ, बीच में मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे पेन किलर। तो सिस्टर मुझे पूछ रही थी कि क्या आपको दर्द हो रहा है, तभी हम इंजेक्शन देंगे। तो मुझे उतना ज़्यादा दर्द हो भी नहीं रहा था, शायद थोड़ा सा हो रहा था, लेकिन मैंने पहले से ही बोल दिया ठीक है इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे दर्द हो। मैं इसको लेके बहुत टेंशन करती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी। तो एक प्लस पॉइंट मेरे साथ ये भी था, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन जनरली क्या होता है, आपको 24 आवर्स के लिए कैथीटर लगा होता है, उससे आपको यूरिन पास करना पड़ता है। लेकिन मेरे डॉक्टर के यहाँ अलग था, तो मुझे उस दिन आफ्टर 12 आवर्स मुझे उन्होंने वॉकिंग भी करा दिया और मुझे कैथीटर भी नहीं लगाया। तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ। तो बस उस दिन मैं रेस्ट के किया पूरा दिन, पूरी रात को सोई, एंड सुबह उठ के फाइनली मेरे बेबी को मेरी गोदी में दिया। पहले तो सिर्फ दिखा रहे थे, गोदी पे नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि आज आज ही आपको ऑपरेशन हुआ है, आज तो नहीं देंगे, आप नहीं संभाल पाएंगे। तो नेक्स्ट दिन जाके मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं नेक्स्ट 4 डेज तक रुकी, मतलब रुकना पड़ा, शौक से कोई थोड़ी ना रुकता है। तो नेक्स्ट 4 डेज मैं थी नर्सिंग होम में। 5th डे के दिन मुझे छोड़ दिया गया और मैं बेबी को लेके घर आ गई। हाँ, सो ये थी गाइस मेरी सी सेक्शन एक्सपीरियंस। आपको अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को। एंड आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो आप मुझसे, आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। ठीक है, नमस्ते। Hit the bell icon and subscribe to my channel.